नवरात्रि के ये पावन 9 दिन माना जाता है कि इन दिनों में जो सच्चे मन से माँ की उपासना करता है उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। और इन दिनों में अगर कोई भाग्यशाली ऐसा है जो माता वैष्णो के दर्शन कर लेता है तो सच में उसे वो मिल जाता है जिसकी उम्मीद शायद उसने खुद भी नहीं की होती। माता का ये स्थान है ही इतना पावन। पर माता वैष्णो के दर्शन बिना भैरव बाबा के दर्शन के पूर्ण नहीं माने जाते। आखिर बाबा भैरव का माता के साथ ऐसा क्या रिश्ता था कि जब तक उनके दर्शन ना कर लिए जाएं, माता वैष्णो के दर्शन पूर्ण नहीं माने जाते। ये वही भैरव बाबा हैं जिसका सर माता ने खुद काटा था। फिर इन्हें इतना सम्मान कैसे प्राप्त है, चलिए जानते हैं। कटरा के निकट हंसाली गांव में माँ वैष्णो का एक परम भक्त रहता था जिसका नाम श्रीधर था। संतान न होने से श्रीधर बहुत दुखी रहता था। एक दिन नवरात्रि में उसने माता का व्रत किया और व्रत करने के बाद कन्या पूजन करवाया। जब वह कन्याओं का पूजन कर रहा था तो माता रानी उससे बहुत खुश होती हैं और एक छोटी कन्या के रूप में उसके घर कंजक बन के आती हैं। श्रीधर कंजक तो बिठाता ही है, साथ साथ वो भंडारा भी करवाता है माँ के नाम का। इसके लिए वो पूरे गांव में भंडारे का निमंत्रण देकर आता है। लौटते समय उसे गुरु गोरखनाथ व उनके शिष्य बाबा भैरवनाथ जी भी मिल जाते हैं जिनको वह निमंत्रण देता है अपने घर भंडारे पे आने के लिए। जब गुरु गोरखनाथ और बाबा भैरवनाथ श्रीधर के घर आते हैं और भंडारे पर बैठते हैं तो माता, जो कि एक कन्या के रूप में थी, एक विचित्र पात्र में सबको भोजन परोसने लग जाती है। जब माता बाबा भैरवनाथ को भोजन परोस रही थी तो भैरवनाथ बोलते हैं, मुझे खीर पूड़ी नहीं खानी, मुझे मांस खाना है और मुझे मदिरा पीनी है। माँ ने उसे बहुत समझाया कि ये ब्राह्मण का घर है, यहाँ मांस मदिरा नहीं मिल सकता। माँ मन ही मन उसके कपट को समझ चुकी थी और भैरवनाथ ये जो भी कर रहे थे वो जानबूझकर कर रहे थे, क्योंकि वो भी समझ चुके थे कि ये छोटी कन्या और कोई नहीं, ये तो माता है। माता वहां से उस भंडारे से निकलती हैं और त्रिकूट पर्वत की ओर चली जाती हैं। भैरव भी उनका पीछा करने लगता है। माता वहां जाकर एक गुफा में प्रवेश कर जाती हैं। भैरव भी इस गुफा तक पहुंच जाता है, पर माता गुफा के दूसरी ओर से रास्ता बनाकर निकल जाती है। यह वही गुफा है जो आज अर्धकुमारी या आदि कुमारी के नाम से भी प्रसिद्ध है। माता उसे जाने के लिए बोलती है पर भैरव वहां से नहीं जाता। गुफा से निकलकर माता और भैरव का युद्ध होता है। इस युद्ध के बीच में हनुमान जी भी आते हैं माता की सहायता करने के लिए, पर वो भैरव का कुछ बिगाड़ नहीं पाते। जब भैरव हार नहीं मानता और माता रानी को क्रोध आ जाता है तो वो महाकाली का रूप लेती हैं और उसका संहार कर देती हैं। माँ जब भैरवनाथ का सर काट देती है तो वो दूर जाकर 8 किलोमीटर दूर त्रिकूट पर्वत की घाटी पर गिरता है। इसके बाद भैरवनाथ माँ से माफ़ी मांगने लग जाते हैं और वो माँ से बताते हैं कि मैं आपके हाथों मोक्ष प्राप्त करना चाहता था, इसीलिए मैं ये सब जानबूझकर कर रहा था। अब माता रानी तो हैं ज्ञानी, वो तो पहले से ही ये सब जानती थी, इसीलिए माता रानी ने ये सब होने भी दिया। माता रानी भैरवनाथ को वरदान देती हैं कि जो भी मेरे दर्शन के लिए वैष्णो देवी आएगा उसके दर्शन तब तक पूरे नहीं होंगे जब तक कि वो भैरवनाथ के दर्शन नहीं करेगा। उसी मान्यता के अनुसार आज भी भक्त माता वैष्णो देवी के दर्शन करने के बाद करीब 2.25 किलोमीटर की खड़ी चढ़ाई करके भैरवनाथ के दर्शन करने जाते हैं, तभी जाकर माता वैष्णो के दर्शन पूरे माने जाते हैं। तो आप सब भी एक बार जोर से बोलें, जय माता दी, जय माँ वैष्णो देवी।